ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति का हम अध्ययन कर रहे हैं। केनो उपनिषद का तीसरा मंत्र आज हम देखेंगे। मगर तीसरा मंत्र केनो उपनिषद कहने के लिए क्यों प्रवृत्त हुआ है, वो बात भी हमें समझनी पड़ेगी। पहले मंत्र के साथ दूसरे मंत्र को संबंध है और दूसरे मंत्र के साथ तीसरे मंत्र को भी संबंध है। वैसे केनो उपनिषद के सभी मंत्र बहुत क्रमशः सीक्वेंस में दिए गए हुए हैं, मगर हमें समझना पड़ेगा। हम थोड़े पूर्व भूमिका समझ लेते हैं कि पहला मंत्र क्यों आया। केनो उपनिषद का पहला मंत्र है प्रश्न है। केनो उपनिषद का पहला मंत्र प्रश्न है। मुमुक्षु जिज्ञासु जो है उन्होंने प्रश्न पूछा है। वैसे तो एक मुमुक्षु शिष्य ने आचार्य को प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न ऐसा है, केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः। यानी हमारा मन, हमारी वाक इंद्रिय, हमारी चक्षु इंद्रिय, हमारी श्रोत्र इंद्रिय, हमारा प्राण किसकी प्रेरणा से चलते हैं, ये पहला प्रश्न था। केने शितम वाचमिमां वदन्ति चक्षुस्तोत्र कौ देवा प्रयुक्ति। ये प्रश्न युनक्ति, ये प्रश्न हमने प्रेरक का पूछा है। हमें भी स्वाभाविक तरह से ये प्रश्न होना चाहिए कि हमारा प्रेरक कौन है, हमारे वाक इंद्रिय कौन चला रहे हैं, हमारी चक्षु इंद्रिय कौन चला रहे हैं, हमारी श्रोत्र इंद्रिय कौन चला रहे हैं, हमारे मन को प्रेरणा कौन दे रहा है, हमारे प्राण किसकी प्रेरणा से चल रहा है। ये प्रश्न हमें पहले मंत्र में खड़ा होता है, होना ही चाहिए। और केनो उपनिषद ने दूसरे मंत्र में प्रत्युत्तर दिया है। केनो उपनिषद दूसरे मंत्र में प्रत्युत्तर देने की शुरुआत करती है। हमने प्रश्न पूछा है प्रेरक का, और केनो उपनिषद ने प्रश्न का प्रत्युत्तर दे दिया है। प्रेरक कौन है वो बताने के लिए दूसरे मंत्र में दिया है, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। हमारा प्रश्न था श्रोत्र का प्रेरक कौन है, चक्षु का प्रेरक कौन है, मन का प्रेरक कौन है, और केनो उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया श्रोतस्य श्रोतम। यहां दूसरे मंत्र का निष्कर्ष निकलता है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, हमें सुनना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। दूसरे मंत्र का निष्कर्ष निकलता है श्रोत्राद्रि अध्यास है। उसका अधिष्ठान है। उसका अधिष्ठान है ब्रह्म, आत्मा, जो बोलेंगे वो हम। दूसरे मंत्र का निष्कर्ष ये निकलता है कि श्रोत्र आदि इंद्रियों अध्यास है और उसका अधिष्ठान है आत्मा। यहां अधिष्ठान अध्यास का संबंध है, अधिष्ठान अध्याय का संबंध है। सोचना पड़ेगा।
दूसरे मंत्र का निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि श्रोत्र आदि जो इंद्रिय की बात की है वो सिर्फ अध्यास है, उनका मुख्य अधिष्ठान है आत्मा ब्रह्म। यहां सिर्फ दूसरे मंत्र में अधिष्ठान अध्यास का संबंध बताया है, मगर दुनिया के बहुत सारे लोग इसको आधार आधेय का संबंध मानते हैं। मगर यह सत्य नहीं है। श्रोत्रादि इंद्रियों का ब्रह्म के साथ अधिष्ठान अध्यास संबंध है, आधार आधेय का संबंध नहीं है। अधिष्ठान अध्यास संबंध से आत्मज्ञान कभी भी नहीं होता है। आत्मज्ञान के लिए आधार आधेय का संबंध चाहिए। हमें यदि अधिष्ठान अध्यास संबंध से आत्मज्ञान समझना है तो हमें अधिष्ठान को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यदि अधिष्ठान समझ गए तो अध्यास खुद म खुद नष्ट हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ये समझना, ये संबंध भी समझते हैं, ये संबंध भी दो संबंध है। एक अधिष्ठान अध्यास का संबंध है, एक आधार आधेय का संबंध है। दुनिया दूसरे मंत्र को श्रोतस्य श्रोतम को मान रही है कि यहां आधार आधेय का संबंध है। ये बात गलत है। यहां उपनिषद ने हमें, कैनोपनिषद ने हमें अधिष्ठान अध्यास का संबंध बताया है। यदि अधिष्ठान अध्यास का संबंध बताया है तो अध्यास को यदि हम नष्ट करना चाहते हैं तो हमें अधिष्ठान को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यदि हमने अधिष्ठान को पूरी तरह से समझ लिया तो अध्यास खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। यदि अध्यास खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा तो हमें अधिष्ठान का सही ज्ञान हो जाएगा। यानी श्रोत्रादि इंद्रिय अध्यास है और आत्मा अधिष्ठान है। यदि अधिष्ठान का सही ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया तो श्रोत्रादि इंद्रियों का जो अध्यास है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां सर्प रज्जु का एग्जांपल आएगा। कहां हम रास्ते में जा रहे थे, एक जगह पे एक रज्जू पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी, डोरी पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी। ये रस्सी उसी तरह से पड़ी थी, ऐसे वर्टिकल आकार से पड़ी थी जैसे उनको देखकर हमने ऐसा लगा कि ये सर्प है। वास्तव में वो सर्प नहीं था, मगर हम मन में भ्रमित हो गए और थोड़ा बहुत डर भी खड़ा हो गया कि रास्ते में सर्प पड़ा है। सर्प नहीं था, वो रज्जू थी, मगर हमको सर्प लगा। यदि सोचेंगे तो रज्जू इसका अधिष्ठान है और सर्प अध्यास है तो रज्जू, हमें लग रहा है सर्प, यानी हम में अध्यास आ गया है। यदि हम अध्यास को दूर नहीं करेंगे तब तक सही माने में जो चीज है वो हम नहीं जान पाएंगे। ये आत्मा का संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए ये जो अध्यास है श्रोत्रादि का, वो अध्यास तो हमें निकालना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आधार आधेय का दृष्टांत कौन है, वो भी देख लेते हैं। आधार आधेय का दृष्टांत है घट मिट्टी। यदि ऐसा हमने घट देख लिया तो पूरे घट में एक तत्व व्याप्त है, वो है मिट्टी। यदि घट तो हम देखते हैं
मगर इसका मुख्य आधार है मिट्टी। यदि मिट्टी नहीं रहती तो गत भी नहीं रहता, वो तो आधे ही है। मिट्टी के बगैर जैसे गत नहीं रह सकता, वैसे आत्मा के बगैर हमारी श्रोत्राद्री इंद्रिय भी नहीं रह सकती। मगर हम ये शब्द मान रहे हैं, वास्तव में शब्द है अधिष्ठान, अध्यास का शब्द है। हमें अध्यास हो गया है कि ये सर्प है, वास्तव में वो सर्प नहीं है, वो तो रज्जु है। मगर सर्प का डर हमें निकालना है तो सही ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। यदि हमको सही ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो रज्जु है, तो सर्प का डर खुद में खुद नष्ट हो जाएगा। वैसा ही बताना है केनोपनिषद ने। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा। सर्प का हमें अध्यास हो गया है, रज्जु अधिष्ठान हमें पूरी तरह से समझना है। वैसे यहां मैं ब्रह्म हूं, ये दृढ़ ज्ञान है, और मैं देह हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। यदि मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ ज्ञान मुझे हो गया तो मैं देह हूं, मैं तन हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा मिथ्या ज्ञान खुद में खुद नष्ट हो जाएगा। मगर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ ज्ञान होना चाहिए। अदृढ़ ज्ञान नहीं चलेगा। कई बोल रहे कि नहीं हम तो समझ गए, आपने 2 मंत्रों से जो समझाया वो बात तो हम समझ गए। समझे मगर दृढ़ नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई इंसान और अदृढ़ ज्ञान से कभी भी अध्यास दूर नहीं होता है। तो अदृढ़ ज्ञान कैसे होता है? कोई इंसान रास्ते पे जा रहा है, कहीं दूर इसको सर्प जैसा लगा, उन्होंने टॉर्च से देखा कि सर्प है या क्या है। रास्ते में थोड़े दूर टॉर्च से लगा तो समझ में आ गया कि सर्प तो नहीं है, रज्जु जैसा लग रहा है। थोड़ा समझ में आया। दूसरा एक मित्र आया, उनको बोला कि चलो हम वहां घूमने के लिए जाते हैं, तो वो तैयार नहीं होता है। नहीं, मुझे उधर घूमने के लिए नहीं आना है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रज्जु है, मगर यदि सर्प निकला तो। इसको बोलते हैं अदृढ़ ज्ञान। मुझे तो लगता ही है कि आत्मा ही परम सत्य है, मगर मैं अब तक श्रोत्र, चक्षु, मन, प्राण इसमें ही उलझा हुआ हूं। स्पष्ट ज्ञान नहीं है, दृढ़ ज्ञान नहीं है, मेरा अदृढ़ ज्ञान है। यदि नजदीक जाके देख लेता वो इंसान तो टॉर्च की भी जरूरत नहीं पड़ती। नजदीक जाके देख लेता तो उसको समझ में आ जाता कि रज्जु है, सर्प नहीं है, उसका भय निकल जाता। मगर दूर से देखता है, टॉर्च से देखता है। हम श्रुति से देखते हैं और श्रुति हमारी टॉर्च हमें बता रही है कि देखो। मगर हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। नजदीक इसको इसीलिए नहीं जाना है, परमात्मा के नजदीक भी नहीं जाना है किसी को, इसीलिए नहीं जाना है कि परमात्मा का अस्तित्व हमारा व्यक्तित्व समाप्त कर देता है। यदि परमात्मा का अस्तित्व हमें समझ में आ गया तो हमारा व्यक्तित्व खलास हो जाता है, तभी ही खलास हो जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम है उपनिषद ऐसे, मगर हम तो ऐसे स्पष्ट और दृढ़ ज्ञान वाले में आते नहीं है। उपनिषद ऐसे अदृढ़ ज्ञान जिसका है, इसके लिए श्रुति बता रही है अति मुच्य। दूसरे मंत्र में वही बताया, चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरा। अतिमुच्य शब्द बताया। क्या है अतिमुच्य? हम समझ चुके हैं कि जिन्होंने ये अध्यास का त्याग किया है वही श्रुति बता रही है। इसी को ही अतिमुच्य बोल रहे हैं, अध्यास का त्याग। यानी मैं शरीर हूं
यह अध्यास का त्याग करना है। शरीर का धर्म मेरा धर्म नहीं है, शरीर के कर्मों मेरे कर्म नहीं है, शरीर की अवस्था मेरी अवस्था नहीं है। यदि आप सोचेंगे तो शरीर के प्रत्येक धर्म आत्मा के धर्म नहीं है। शरीर तो नाशवंत है, आत्मा कहां नाशवंत है। शरीर का प्रत्येक कर्म आत्मा का कर्म नहीं है, कभी भी वो तो अकर्ता है। शरीर की कोई अवस्था आत्मा को नहीं लगती, इसीलिए गीता बोलती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसीलिए गीता बोलती है। वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। शरीर के धर्म मेरे धर्म नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं, शरीर का कर्म मेरा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ये अध्यास में हम घुस गए, ये अध्यास का त्याग करना पड़ेगा। अति मुच्य इसीलिए केनोपनिषद ने हमें बताया है। मगर ये सब बात मानने से थोड़ा बहुत आत्मज्ञान के बारे में हम सोच सकेंगे। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के धर्म मेरे नहीं है, शरीर के कर्म मेरे नहीं है, थोड़ा बहुत जान सकेंगे। जैसे आपने दूर से सर्प देखा है, रज्जु है, सर्प लगता है, टॉर्च लगाई और देख लिया कि वो तो रज्जु है, सर्प नहीं है, और आप बार बार बोलेंगे कि रस्सी है सर्प नहीं है, रस्सी है सर्प नहीं है, रस्सी है सर्प नहीं है, ऐसा बार बार बोलेंगे तो आप में से थोड़ी देर के लिए भय निकल जाएगा, सर्प है वैसा। मगर संपूर्णतः भय नहीं निकलता है, संपूर्णतः भय नहीं निकलता। बार बार सोचने पर भी ब्रह्म का सत्य ज्ञान नहीं होता है। अति मुच्य में तो बोल दिया अध्यास छोड़ दो, अध्यास का त्याग कर दो। हम बोलते हैं अध्यास का त्याग करने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मगर ये कब तक चलेगा? थोड़ी बहुत समय के लिए हमें आत्मज्ञान की झांकी होती है, मगर स्पष्ट दृढ़ ज्ञान हमें नहीं होता है। इसीलिए श्रुति ने बताया अति मुच्य के बाद अस्मात् लोकात् प्रेत्य। तीसरे मंत्र की केनोपनिषद ने जरूरत क्यों पड़ी, वो बात हम सोच रहे हैं। ये लोक से प्रयाण करना है, ये लोक से प्रयाण करना क्या यहां से चला जाना ऐसा है, ये लोक से प्रयाण करना है। इसके बारे में केनोपनिषद ने ये बताना है कि ये लोक में दो बात बहुत मजबूत है, एक है अहम भाव, दूसरा है मम भाव। ये दोनों को छोड़ना है, दोनों से प्रयाण करना है। कैसा उल्टे हाथ से केनोपनिषद हमें कान पकड़ा रही है, वो समझना चाहिए। सारी दुनिया में मैं कलेक्टर हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रधान हूं, मैं मिनिस्टर हूं, ये बात हमें छोड़नी है। मैं कुछ नहीं हूं ये सब में से। मम भाव, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब हम मानते रहते हैं। वो मम भाव भी छोड़ना पड़ेगा, अहम भाव भी छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा धृतराष्ट्र में था, इसीलिए तो महाभारत के युद्ध हुआ था। मम भाव और अहम भाव, ये लोक से हमें प्रयाण करना है, ये दोनों को हमें त्याग देना है। ये दोनों को त्यागना है तो एक बात हमें आनी चाहिए, सर्व कामना त्याग। तभी हम मम भाव और अहम भाव छोड़ सकेंगे। यही बात तो श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बताई है, सर्वान कामान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। सर्वान कामान, स्थित प्रज्ञा में क्या बताया? सभी कामना हमें छोड़ देनी है। सर्वान कामान, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है, ये पूरा सुनने के बाद, समझने के बाद एक ही लक्ष्य है, हमें आत्मज्ञान चाहिए। हमें आत्मज्ञान दृढ़ चाहिए। जीवन का एक ही लक्ष्य। पूरी प्रक्रिया हम यदि समझ ले तो ऐसी है
कि हमें सर्वान कामान का त्याग करना है। और सर्वान कामान यदि हमने छोड़ दी तो हमारा मम भाव और अहम भाव दोनों चला जाएगा। यदि हमारा मम भाव और अहम भाव चला गया तो इसी को ही केनोपनिषद बता रहे हैं दूसरे मंत्र में हमें, अस्मात् लोकात् प्रेत्यः, आपने ये लोक से प्रयाण कर दिया। यदि आपने ये लोक से प्रयाण कर दिया तो आप अतिमुच्य हो जाएंगे। अतिमुच्य यानी अध्यास आपने छोड़ दिया, ऐसा मान लो। यदि आपने ये अध्यास छोड़ दिया तो आपको अधिष्ठान का दृढ़ ज्ञान हो जाएगा। अधिष्ठान का दृढ़ ज्ञान माने आत्मा ही परम सत्य है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस केनोपनिषद ने हमें बताया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। ये पूरे दूसरे मंत्र का निष्कर्ष है। मगर इसका निष्कर्ष निकालकर एक लक्ष्य हम तय कर पाएंगे कि हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, हमें अधिष्ठान का ज्ञान पाना है। हम कभी भी किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया में कोई भी ज्ञान को, तो पहले आंख से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं। श्रुति बता रही है कि आप जो ज्ञान पाने का लक्ष्य पा रहे हैं, आत्मज्ञान, वो आंख से दिखाई दे ऐसी चीज नहीं है, मुंह से बोलकर वहां पहुंच सकेंगे ऐसी चीज नहीं है, मन से इसको नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए श्रुति अभी तीसरे मंत्र में क्या क्या चीज करके ये ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होगा और क्या करके प्राप्त होता है, वो बात बताना चाहती है। वो बात बताना हमें समझना चाहिए। पहला हमने प्रश्न पूछा मुमुक्षु जिज्ञासु ने, उसका प्रत्युत्तर दे दिया श्रोतस्य श्रोतम। इसका निष्कर्ष आया, इसके श्रोतस्य और आत्मा के बीच में अधिष्ठान अध्यास का संबंध है, आधार आधेय का संबंध नहीं है। यदि हम अध्यास को दूर करेंगे तो अधिष्ठान को दृढ़ तरह से समझ पाएंगे। यदि हम अधिष्ठान को दृढ़ समझ गए तो अध्यास खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें अतिमुच्य बनना पड़ेगा, अध्यास का त्याग करना पड़ेगा। मगर अस्मात् लोकात् प्रेत्यः, ये लोक से हमें प्रयाण करना। यदि ऐसा कर लिया तो हम आत्मज्ञान समझ पाएंगे। मगर आपके मगज में ऐसी भ्रांति है कि हम आंख से आत्मज्ञान को देख पाएंगे, मुंह से आत्मज्ञान को पहुंच पाएंगे, मन से आत्मज्ञान तक पहुंच पाएंगे। श्रुति बता रही है कि ये सारी चीज आपके मन में जो भ्रांति है, इससे हम पा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बताने के लिए केनोपनिषद ने तीसरा मंत्र प्रवृत्त किया है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। क्या बताया? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। तीसरे मंत्र के बाद यहां आप आत्मज्ञान के बारे में सोच रहे हैं तो न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां चक्षु नहीं जा पाती है। आप बोलेंगे कि जाना माने क्या है? वहां दूर तक देखते हैं तो हमारी आंख तो जाती है, आंख क्या यहां से निकल के उधर तक जाती है? नहीं जाती है, दृष्टि जाती है हमारी। मगर बहुत दूर होते हैं तभी दृष्टि भी नहीं जाती है। और ब्रह्म के पास तो हमारी दृष्टि जाती नहीं है, क्योंकि हमारी आंख दुनिया में सिर्फ रूप और आकार को ही जानती है, और ब्रह्म निराकार है और निर्गुण है। उसके पास कोई रूप नहीं है, सर्वरूप है, एक भी रूप नहीं है और आकार भी नहीं है, क्योंकि वो तो निराकार। तो हमारी दृष्टि कैसे जाएंगे? वैसे भी हमारी आंख दुबली पतली है तो तेजस्वी परमात्मा के सामने कैसे देख पाएंगे? आपके घर पे यदि 2000 वोल्ट का हैलोजन लगा दिया और आपको बोले कि 2 मिनट तक इसके सामने देखिए, आपकी आंख में पानी आ जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे। तो ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे?
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। वहां चक्षु नहीं जाती है, हम बोलते हैं कि हमारा आंख नहीं जाती है, तो क्या हम वाणी से उसको समझ सकते हैं? न वाक् गच्छति, वाणी भी नहीं जा सकती है। पहुंचेंगे कैसे? तो बोल रहे हैं कि जहां आंख नहीं जाती है, जहां मन नहीं जाता है, वाणी नहीं जाती है, जहां वहां मन पहुंच जाता है। तो केनोपनिषद हमें बता रहे हैं कि वहां मन भी नहीं पहुंचता है। यह कल्पना का विषय नहीं है। मन को भी दूसरे को समझने के लिए, जैसे हमने कोई बात देखी है वही बात हम बोलते हैं। ये दिखाई नहीं देता तो हम बोलेंगे कैसे? वाणी कैसे पहुंचेगी? जो देखते नहीं है, जो बोलते नहीं है वाणी से, वो चीज मन से समझ सकते हैं, मगर यहां मन से भी समझना मुश्किल है। मुश्किल। मन सिर्फ जिनका गुण है, अवगुण है, इनको ही जान पाता है, दूसरे को नहीं जान पाता है। तो ये तो निर्गुण निराकार है, मन कैसे पहुंचेंगे? हम जानेंगे मन नहीं जाएगा तो बुद्धि जाएगी। गीता ने बहुत स्पष्ट भाषा में बता दिया है, इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परम बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। ये इंद्रियों से जाने जाने वाली चीज नहीं है। आप सोचेंगे कि इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा तो मन से भी वो परे है। आप जानेंगे मन से नहीं जानेंगे तो बुद्धि से भी वो परे है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता ने बता दिया है। हम श्रुति को प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि वाक नहीं जाती है, चक्षु नहीं जाती है, मन नहीं जाती है, तो आप जानते होंगे उसको। तो श्रुति ने बताया न विद्मः न विद्मः न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात्। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते तो उपदेश देते हैं आप। अरे ऐसी चीज है जिसका शिष्यों को उपदेश भी नहीं दे पाते हैं, तो आप कैसे बताएंगे आत्मा के बारे में? तो उन्होंने बताया कि मैं एक आपको आगम वाक्य बताता हूं, वेद वाक्य बता, अन्य देव तद विदिता विदितायो अविदिता दधि। इसको दुनिया में जितनी जानी जाती है ऐसी चीज है और न जानी जाती ऐसी चीज है, दोनों में ये ब्रह्म तत्व नहीं है। तो आप कैसे जानते हैं? तो श्रुति ने बताया इसी शुश्रूम पूर्वेशाम ये नस्तद विचक्षिरे। ये तो आचार्यों ने आत्मा की व्याख्या पूर्वे की है, वो सुनकर मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छा मंत्र है तीसरा, थोड़ी बहुत झलक हमने आज देख दी है। पूर्णतः ये मंत्र हम समझने के आने वाले बुधवार से प्रयत्न करें। न तत्र चक्षुर्न गच्छति न वाक् न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मा न विजानीतो यथे तदनुशिष्यात्। आने वाले बुधवार को आएंगे, तीसरे मंत्र को बहुत गहराई से समझेंगे। आज हम इतना ही समझे हैं कि केनोपनिषद के पहले मंत्र में प्रश्न पूछा गया था, हमारा प्रेरक कौन है? श्रुति ने बता दिया श्रोतस्य श्रोतम। ये दोनों के बीच में अधिष्ठान अध्यास का संबंध है, आधार आधेय का संबंध नहीं है। यदि हम अधिष्ठान को पूर्ण तरह से समझ लें तो अध्यास खुद में खुद नष्ट हो जाएगा। अध्यास को नष्ट करने के लिए हमें अति मुच्य बनना पड़ेगा, अध्यास का त्याग करना पड़ेगा। मगर अध्यास का त्याग करना है तो अस्मात् लोकात् प्रत्यय करना पड़ेगा, अहम भाव और मम भाव को छोड़ना पड़ेगा। मगर ये सब करने में बहुत धीर चाहिए, बुद्धि चाहिए, धीरा। यदि दूसरा मंत्र पूर्ण तरह से समझ लिया तो इसका एक ही लक्ष्य है, हमें आत्मज्ञान को जानना है। मगर हम में ऐसी भ्रांति है कि हम आंख से देख लेंगे, वाणी से
समझ लेंगे, मन से समझ लेंगे, ये सारी बातों से ये समझ में नहीं आएगा। यहां चक्षु बताया माने सभी कर्मेंद्रिय हमें ज्ञानेंद्रिय हमें समझनी पड़ेगी। एक उपलक्षणा स्वरूप चक्षु बता दिया। वाक बताया यानी सभी कर्मेंद्रिय हमें समझनी पड़ेगी। मन बताया माने पूरा अंतःकरण हमें समझ लेना पड़ेगा। 3 बातों से आत्मा जाना नहीं चाहता है, ज्ञानेंद्रिय से भी नहीं, कर्मेंद्रिय से भी नहीं और मन से भी नहीं। दुनिया में जितनी जानी जाती है ऐसी चीज जैसा वो नहीं है, दुनिया में नहीं जाना है इसमें से भी वो चीज नहीं है। हमने तो आचार्यों ने इसकी व्याख्या करके कुछ बताया था, वो आपको बता रहे हैं, ऐसी श्रुति ने बताया। आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल से सुनेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।